हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जानने वाले हैं मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है, यानी कल मार्केट में क्या हो सकता है। गैप अप है, गैप डाउन। तो थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि कल जो है गैप अप होने वाला है, क्यों होने वाला है और आज मार्केट इतना क्यों गिरा। बजट में ऐसा क्या आया था कि मार्केट गिरा है, तो ये पूरी हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मार्केट आज जो है 700-750 पॉइंट यानी 2-2.5% मार्केट क्यों गिरा है। ठीक है, अब देखो मार्केट में जो है बजट बजट उतना खास भी नहीं था। बजट में कुछ ऐसे थे शब्द थे, उनके अलाउंस हुए हैं, उसके वजह से हुआ है। शब्द क्या था? सबसे पहले पूरे बजट में ऐसा कुछ नहीं था कि हमें मार्केट को ऊपर लेना चाहिए। अगर ये एस टी टी की नाम नहीं लिए होती तो मार्केट आई होप ये पॉजिटिव ही रहता, फ्लैट पॉजिटिव ही रहता, क्लोज होता। बट इन्होंने एस टी टी में जो बढ़ाया है। एसटीटी पहले फ्यूचर की कितने थे ये बात कर लेते हैं। तो एसटीटी जो पहले फ्यूचर की थी 0.02% था, अब उसे बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। इसके वजह से मार्केट नीचे आया। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में 0.10% पहले था, अब जो है 0.15% जो है बढ़ाया गया है। तो इसके वजह से मार्केट जो है निराश हो गई और मार्केट जो है 700-750 पॉइंट फॉल हुआ। रीजन यही था। ठीक है, और कुछ रीजन, मार्केट गिरने का रीजन और कुछ नहीं था कि मार्केट बजट खराब आया या बजट में जो एक्सपेक्टेशन था ऐसा कुछ नहीं था। बस एसटीटी के वजह से, अगर एसटीटी अलाउंस नहीं हुआ होता तो आई होप कि मार्केट पॉजिटिव या फ्लैट ही रह जाता। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एसटीटी की वजह से मार्केट में गिरावट हुई है। अब जानते हैं कि मार्केट में पॉजिटिव यानी गैप अप होने के चांसेस क्यों हैं। ठीक है, अब ज्यादा गैप अप भी नहीं होगा, मैं भी नहीं बोलूंगा। अब वो लास्ट में बताऊंगा कितना होने के चांसेस, क्योंकि पूरे मार्केट एनालाइज होने के बाद ही पता चलता है। ठीक है, अभी फिलहाल 1 आवर पे आते हैं। तो 1 आवर पे देखो, इसका मार्केट जो क्लोजिंग है यहाँ पे 24,768 का है, लेकिन पोस्ट क्लोजिंग अगर देखा जाए तो 825 की है। 825 मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 50-55 पॉइंट जो है पोस्ट क्लोजिंग ऊपर हुआ है। ठीक है, अब जिन लोगों ने कॉल लिया होगा, लास्ट जाते जाते कॉल लिया होगा, उनको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पोस्ट क्लोजिंग ऊपर 50 पॉइंट और 50 पॉइंट हमें एक्स्ट्रा ऐसे ही मिल जा रहा है। ठीक है, 50 पॉइंट हमें एक्स्ट्रा ऐसे ही मिल गया। अब जो गैप अप होने के क्यों चांसेस है, 50 पॉइंट ये मिल गया गैप अप होने, क्योंकि ये 500 के बहुत बड़ा सपोर्ट है और यहाँ से आकर स्टेट हुआ है। और जब भी पहला कंडीशन ये है कि पोस्ट क्लोजिंग, पहला पॉजिटिव होने का, पोस्ट क्लोजिंग ऊपर 50-55 पॉइंट है। दूसरा ये कि अपने सपोर्ट से गया है। ठीक है, अपने बहुत बड़े सपोर्ट से रिवर्स होकर गया है। तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी बहुत बड़ी गिरावट होती है उसके अगले दिन गैप अप होने के चांसेस होते हैं। 3 पॉइंट यहाँ पे हमने आपको काउंट करा है। ठीक है, रीजन ये है। अब लेवल की बात करें तो देखो, मैं लेबल वैसे बात नहीं करता हूँ, लेबल में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, सिर्फ मैं बीटीएसटी बात करता हूँ। आज थोड़ी मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, नॉर्मल छोटा छोटा लेवल बात कर लेता हूँ। 1 आवर पे बात कर लेता हूँ। तो 1 आवर पे देखो, अगर ये जो है 900 के ऊपर कैंडल क्लोज किया, 900 के ऊपर मार्केट गया, तो यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी होगी। 25,000 25,200 तक यहाँ तक चांसेस होंगे, इस लेवल तक हो सकते हैं। इस लेवल तक ये जो कैंडल जहां से आई है बड़ी कैंडल, वहां तक ये जाने के चांसेस होंगे। अगर 900 के ऊपर अगर जाता है तो पहला टारगेट 25,000, 25,000 20, 25,000 40 के ऊपर अगर निकलता है तो दूसरा टारगेट यहाँ पे आपका रहेगा 25,200 का। ठीक है, डाउन साइड की अगर बात करें, डाउन साइड आता है पॉजिटिव ओपन होने के बाद डाउन साइड आता है। तो ये अगर ये कैंडल जहां पे क्लोज हुआ है, ठीक है, 880 सॉरी 780 770 के नीचे अगर मार्केट आता है तो यहां से मार्केट जो है और डाउन होने के चांसेस डाउन होंगे। ये जो आज का ये लो है यहाँ तक आने के चांसेस होंगे। ठीक है, ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और सारे कंडीशन जितने भी मैंने बताया सब यही सेंसेक्स में भी यही होंगे। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि सेंसेक्स आप नहीं बताते हैं। देखो, सेंसेक्स बताने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। सेंसेक्स में 30 कंपनी होती है, निफ्टी 50 में 50 कंपनी सिमिलर कंपनी होती हैं, तो सेम ही होता है। जो यहाँ पे रहेगा वो भी यहाँ पे होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी भी सेम है। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे रिकवरी किया है, रिकवरी करने के बाद यहाँ पे ऊपर है। ठीक है, तो जब तक ये इसके नीचे नहीं आता है तब तक ये पॉजिटिव है। और यहाँ पे पोस्ट क्लोजिंग इसका देख लें, पोस्ट क्लोजिंग ऑलमोस्ट कितना हुआ है। तो ये क्लोज हुआ है 353 के आसपास, और क्लोज यहाँ पे 353, 58,353 पे मार्केट क्लोज हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट क्लोजिंग की बात करें तो पोस्ट क्लोजिंग 400 यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे 70 से 80 पॉइंट जो है मार्केट अप हुआ है। ठीक है,
पोस्ट क्लोजिंग में यहाँ पे अप है, ये भी अप है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा जैसे रीजन मैंने निफ्टी का जो बताया था रीजन यही है, सेम रीजन है, यही है। अब हम आते हैं, ठीक है, सेंसेक्स मिड कैप देख लेते हैं। तो मिड कैप में भी सेम है, 13,000 का सपोर्ट है, ठीक है, बड़ा सपोर्ट है, पोस्ट क्लोजिंग ऊपर गई है, और जब बड़ी कैंडल आती है तो थोड़ा पॉजिटिव ओपन होने के ज़्यादा चांसेस है। कैंडल देखकर भी जो एक्सपर्ट होते हैं वो प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि ये क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स फियरिश, जब मार्केट में डर बढ़ती है तो इंडिया विक्स बढ़ता है, ठीक है। ये चीज इंडिया में मैंने आपको बताया है कि जब मार्केट बढ़ती है, सॉरी, जब इंडिया विक्स बढ़ती है तो मार्केट में, जब मार्केट में डर होती है तो इंडिया विक्स बढ़ता है, और जब इंडिया विक्स बढ़ता है तो मार्केट गिरता है। ये बस इतना समझ लेना। अगर नहीं समझ आएगा तो प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे इंडिया विक्स टॉपिक है, वहां पे आप समझ लेना, ठीक है। अब हम आते हैं यूएस मार्केट। यूएस मार्केट में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। यूएस मार्केट में अभी तो ओपन नहीं है, ठीक है, मंडे को ही ओपन होगा। और यूएस मार्केट, आई होप इंडियन मार्केट गिरा है तो इंडियन मार्केट्स उतना उनको इफेक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो नहीं आना चाहिए, और अभी फिलहाल ये थोड़ा सा नेगेटिव ही है, या तो फ्लैट ही ओपन होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इसके अलावा हम गोल्ड पे आते हैं। गोल्ड सिल्वर में ज़्यादा तबाही मचा है, गोल्ड सिल्वर में ज़्यादा क्रैश हो रही है। तो आज की जो लो है गोल्ड में 1,36,000 के आसपास है, और इसका हाई जो है, हाई अगर देखा जाए तो इसका हाई 1,81,000 1,80,000 के आसपास आप बेसिक मान सकते हो। तो अभी फिलहाल जो है यहाँ से ऑलमोस्ट जो है 40-45 पॉइंट हमें नीचे डाउन दिखा है, और ये सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, ठीक है, अभी फिलहाल। और सिल्वर में अभी लोअर सर्किट में ही है, ठीक है। सर्किट मैंने जब तक देखा था 3-3:30 बजे तक मैंने देखा तो सर्किट में ही था, उसके बाद मैंने नहीं देखा है। अब देख लेता हूँ कि क्या चल रहा है अभी सिल्वर का। सिल्वर फ्यूचर, ठीक है, सिल्वर फ्यूचर यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं। सिल्वर फ्यूचर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अभी सर्किट में ही है, ठीक है, लोअर सर्किट लगा हुआ है, 2 दिनों से ये सर्किट ही लग रहे हैं, अच्छा खासा यहाँ पे सर्किट लग रही है। अगर सर्किट नहीं लगता, आज तो सर्किट ओपन ही नहीं हुआ है, पहले तो सर्किट ओपन हो जाता था, सर्किट लोअर सर्किट ओपन लगने के बाद ओपन हो जाता था, आज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? रीजन यही है कि इन्वेस्टर जितने भी हैं ज़्यादा लॉस हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है, ठीक है, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन आई होप यही हो सकता है। तो अभी फिलहाल ये भी, इसमें भी इन्वेस्ट से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि आपको दिख गया होगा ये जो 8 से 10 दिन का जो कैंडल एक गया था वो 2 दिन में आ गया है, तो ऑलवेज सेलिंग फास्ट होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सारे मार्केट आपको समझ में आ गए होंगे, मैंने पूरी डिटेल्स आपको बता दिया है। आप लोगों को क्या लगता है कि मार्केट कल गैप अप होगा, गैप डाउन होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जो लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और बीटीएसटी देखो, जो मैं बताता हूँ डायरेक्ट बताता हूँ कि गैप अप होगा, गैप डाउन होगा। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बताते हैं कि घुमा फिरा कि ये वो लेबल सेबल डालेंगे, थंबनेल कुछ और बताएंगे कुछ और, ठीक है। और मैं चैलेंज भी यहाँ पे 90 डे का हम लोगों का चैलेंज भी चल रहा है, अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है, अभी तक हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम लोगों का चैलेंज 90 डे का, 90 डे कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि चैलेंजेस में हम लोगों का कितना ट्रेड सही हुआ और कितना हम लोगों का गलत हुआ, ये सब डिटेल हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हम लोग मिलते हैं मंडे को।